वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डीजे CQ। जी हाँ दोस्तों, तो फिर एक और वीडियो हम ले आए हैं आपके लिए। एक बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा क्यूट सा आइवा का स्टीरियो सिस्टम है। जैसे हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 15 to 50 वॉट्स यानी दो सिंपल स्पीकर्स के साथ एक 1000 वॉट्स PMPO का स्टीरियो सिस्टम है, जो हम सब यूज़ कर चुके हैं पहले। मतलब काफ़ी लोगों के पास ये सेट होता होगा। काफ़ी इकोनॉमिकल होता था उस समय में ये प्राइस के मामले में, बट क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन होती थी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, क्योंकि जापानीज़ मेड ब्रांड होता था आइवा। एंड उस समय के ऑडियो सिस्टम्स की तो बात ही कुछ और थी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं NSX 5303। जी हाँ, ये है आइवा के सिस्टम का मॉडल नंबर। इसकी यूज़र मैन्यूअल एंड सर्विस मैन्यूअल अगर अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जो कंपनी गाइडलाइंस के थ्रू आपको इसकी कनेक्टिविटी, सर्विसिंग वगैरह के बारे में सारी जानकारी दे सकती है। बात करते हैं आज इस प्लेयर के बारे में। तो ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इसके पीछे के कनेक्टिविटी ऑप्शंस चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम इसके फ्रंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे बटन्स के थ्रू। ये सिस्टम भी एक ऑफिशियल उसके रिमोट के साथ एंड स्पीकर्स के साथ अवेलेबल है। तो मैं एक छोटी सी रील भी अपलोड करूँगा सेपरेटली, जिसमें आप इसकी ऑडियो क्वालिटी को इन्जॉय कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस लेवल की इसकी बेस एंड हाइज होती थी उस समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड फ्लिप कर लेते हैं हमारे सिस्टम को हमेशा की तरह, ताकि पीछे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। या फ्रेंड्स, तो हमने सिस्टम को फ्लिप कर लिया है एंड आइए देखते हैं इसके मैक्सिमम 3 कनेक्शंस, जो बहुत ही यूनिक है। काफ़ी कम ऑप्शंस है कनेक्टिविटी के, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो ऑन द टॉप, एक्सट्रीम टॉप अगर आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्टिकल आउटपुट दिया हुआ है, जो आपके DVD प्लेयर के लिए बेसिकली होता है। इसके थ्रू आप आपके VCDs, DVDs को अपने टेलीविज़न के ऑडियो पे या किसी और एम्पलीफायर के ऑडियो पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे राइट साइड में आपको AM FM के एंटेना आउटपुट्स और एक प्लग पिन एंटेना आउटपुट भी मिल जाता है, जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इनपुट मिल जाता है ऑडियो का या वीडियो ऑक्स जिसे कहते हैं, जो मोड का नाम है फ्रंट पैनल के बटन पर। तो वीडियो ऑक्स में आप कोई भी डिवाइस को इनपुट कर सकते हैं। आप जो घर में यूज़ करते होंगे कोई भी और ऐसा डिवाइस जहाँ पर आपकी टेलीविज़न, ब्लूटूथ सिस्टम या आपके कोई CD DVD प्लेयर्स, कैसेट प्लेयर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, आप इस पर एक सिंगल इनपुट को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑक्स, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सोनी में आता है। फाइनली हमारे स्पीकर कनेक्टिविटीज़, जो अगेन पैनासोनिक की तरह क्लिप बटन्स हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होते हैं ये, क्योंकि जो स्प्रिंग बटन्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब या टूट जाते हैं एंड फिर उसे रिप्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड ईजी क्लिप ऑप्शंस हैं, जो सिक्योरली वायर्स को होल्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपकी वायर्स एक दूसरे में कनेक्ट होकर ट्रिप ना हो। एंड एक और अच्छी बात मुझे इस सिस्टम में ये लगती है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि 3 प्लग इन होल्स हैं, तो ये और कुछ नहीं, बस आपके सॉकेट को सेफली प्लग इन करने के लिए है, ताकि आपके सॉकेट ब्रेक ना हो। जो इसकी ऑफिशियल कनेक्टिविटी, क्योंकि ये वायर जो होती है इसकी पावर कॉर्ड, ये फिक्स होती है, इसे आप चेंज करना होगा अगर आपको, तो टेक्नीशियन के पास लेके जाना पड़ता है। तो ताकि आपकी स्विच सेफ रहे, उस वजह से ये एम्प्टी होल्स दिए हुए हैं, ताकि आप उस पर प्लग कनेक्ट करके उसे रख सकें। तो ये हुई बात हमारी कनेक्टिविटी की। अगेन वोल्टेज ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट 240 पे है, जो आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन स्टैंडर्ड्स पे ये सेट होता है। बट हाँ, अगर आपने कहीं से ये परचेज़ किया है या इंपोर्ट किया है सिस्टम, तो डेफिनेटली एक बार उनकी वोल्टेज सेटिंग ज़रूर देखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो 110 पे हो और आपने 240 पे जैसे ही प्लग किया और स्विच ऑन किया और वो सिस्टम जो है हमेशा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा, क्योंकि उसको ओवर वोल्टेज चली जाएगी। तो आइए फ्रंट पैनल के फीचर्स को चेक करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और फिर एक छोटा सा साउंड चेक भी करेंगे, और सेपरेटली मैं एक रील भी अपलोड करूंगा इस सिस्टम की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं फ्रंट पैनल पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर किस सेगमेंट में इसे डिवाइड किया गया है। बहुत ही ईजी, बहुत ही कॉमन सेटअप है ये। हर स्टीरियो सेटअप का सिस्टम यही होता था, क्योंकि ये सारे 3 CD चेंजर आ जाते थे। जैसे आपने देखा कि ऊपर की तरफ इसकी CD ट्रे है, सेंटर में अब ये डिस्प्ले में जो डेमो मोड दिख रहा है आपको इसका, एंड पावर स्विच जो है इसकी, वो बेसिकली ऑन द लेफ़्ट साइड है। जैसे यहाँ पर ये मैंने अगर अभी इसे स्विच ऑन कर लिया, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम आप वॉल्यूम नॉब के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं।
फ़िलहाल मैं इसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ। जी हाँ, बात करते हैं जो वॉल्यूम नॉब है, ऑलरेडी हमने देखा टी बेस जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको टी बेस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, आपके इक्वलाइज़र यहाँ 3 स्टैंडर्ड इक्वलाइज़र इसमें दिए हुए हैं, रॉक, पॉप एंड क्लासिक के। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर आपको नीचे जो मेन्यू बटन्स हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है टेप डेक, यानी डेक 1 डेक 2 स्विच करने का ऑप्शन। उसके ठीक बाजू में ट्यूनर बैंड यानी AM एंड FM के लिए, वीडियो एंड ऑक्स, जैसे मैंने आपको पीछे ऑक्स कनेक्टिविटी की पॉइंट बताई थी रेड एंड वाइट RC केबल वाली, ये वो ऑप्शन है जो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली जो है इसका CD, जो CD ट्रे को ऑपरेट करेगा या उसके VCD, MP3 या ऑडियो CD के फंक्शन को ऑपरेट करेगा। अब हम बात करते हैं उसके ठीक नीचे, यहाँ पर आपको CD के इजेक्ट और ओपन क्लोज या चेंज के ऑप्शंस यहाँ लेफ़्ट साइड पर दिए हुए हैं। डिस्क चेंज, ओपन क्लोज, 1 2 3 डायरेक्ट प्ले। उसके बाद कैसेट ऑपरेट के लिए ये आपको बटन्स यहाँ दिए हुए हैं, क्लियर, डेक 1 प्रीसेट, प्ले एंड स्टॉप का। रिकॉर्डिंग और डबिंग, जैसे आप कैसेट टू कैसेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेट बटन अगेन पॉज का बटन है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के बटन्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब ये मल्टी जॉब का फीचर कहाँ पर एक्सप्लोर होता है, यह मैं आपको इसे स्विच ऑन करने के बाद बताता हूँ। एंड नीचे अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर हेडफोन्स के लिए एक लेफ़्ट साइड में फैट पिन जैक दिख जाता है, यानी मोटे पिन का जैक मिल जाएगा। एंड एक माइक्रोफोन इनपुट जिसके साथ आ जाएगा आपको एक वॉल्यूम नॉब जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। कैसेट डेक्स जो हैं इजेक्टेबल हैं, यानी पुश इजेक्ट है, तो इसका कोई ऑटोमेटेड बटन नहीं है, डायरेक्टली ऑपरेट होगा। और जैसे आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी स्पीकर्स कनेक्ट कर रखे हैं, ये इनके ओरिजिनल स्पीकर्स हैं जो इस सिस्टम के साथ आते थे। तो आइए इसे स्विच ऑन करते हैं एंड देन जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो हम देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो जैसे आपने देखा ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। छोटा सा सेटअप है बट काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्प बेस एंड हाई इसका कंपाइलेशन है, यानी छोटे रूम के लिए, यानी 200 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बहुत ही सफिशेंट सेटअप है ये। मैक्सिमम 30 तक इसकी वॉल्यूम ओपन आप कर सकते हैं। एंड जी हाँ, अगेन एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर टाइमर एंड क्लॉक डिमर बटन है, जिससे आप जब डेमो मोड में अब टाइम अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो इसके थ्रू उसे सेट कर सकते हैं। तो मल्टी जॉग जैसे हमने देखा कि इक्वलाइज़र के मोड पे ये काम नहीं कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनल फीचर्स DVD VCD के स्क्रॉल करने के लिए जो है ऑपरेट करेगा। तो इक्वलाइजिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है इसमें, बट जो दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। टी बेस भी आपने नोटिस किया होगा, अगर मैंने ऑफ करके उसे स्विच ऑन किया, 3 लेवल्स में ये आगे बढ़ता है, तो जितना बेस आप चाहें उतना बेस सेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जी हाँ, काफ़ी फ़र्क आता है बेस में। एंड ऑफ कोर्स हम सब म्यूज़िक एंजॉय करते हैं बेस के साथ ही, तो डेफिनेटली फुल पे ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड रॉक जो है इक्वलाइज़र वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके सारे सॉन्ग टाइप्स को मैच करने का, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, इंग्लिश सॉन्ग्स हो, तो उस पर रॉक जो है एक स्टैंडर्ड इक्वलाइजेशन आपको दे देता है। जी हाँ, ऑफकोर्स अगर आप पुराने गाने सुन रहे हैं तो पॉप या क्लासिक में डिपेंडिंग ऑन द जॉनरे या जिस तरीके का म्यूज़िक या जिस सिंगर का म्यूज़िक है उसे बिलोंग करता है जो जॉनरे, उसे आप सेलेक्ट करके पॉप या क्लासिक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आई एम श्योर कि ये वीडियोस के थ्रू मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर पाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये सिस्टम्स को ओन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJ's EQ।